नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे उचित विकल्प को चुनकर उत्तर दीजिएगा। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। वास्तविक लोकगीत देशों के गांवों और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। चैता, कजरी, बारामासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिम जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भथियाली बंगाल के लोकगीत हैं। हीर, रांझा, सोनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारुआत गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। तो देखिएगा, इसी गद्यांश से संबंधित आपका ये प्रश्न है। आंसर दीजिएगा आप लोग कि कजरी गाई जाती है उत्तर प्रदेश में, असम में, गुजरात में, राजस्थान में। तो बताएंगे आप लोग कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो कजरी उत्तर प्रदेश में गाई जाती है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न का सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। न अवरोध कोई, न बाधा कहीं है, न संदेह कोई, न व्यवधान कोई। बहुत दूर से हैं दिशाएं बुलाती, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई। दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही हैं, दिगंतर खुला सिर्फ मेरे लिए है। अब ये देखिए, ये आपका पद्यांश है और इसी से संबंधित आपका क्वेश्चन है कि कवि को कौन निमंत्रण दे रहा है। दिशाएं दे रही हैं कि हवा, गगन कि दिगंतर। बताएंगे आप लोग दूसरा का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो दूसरा का आपका ए सही हो जाएगा, दिशाएं। अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है आपका कि बिन पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करें विधनाना। इस पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। बताएंगे कौन सा अलंकार है। विभावना, विशेषोक्ति, असंगति, दृष्टांत। तो तीसरा का विकल्प आपका हो जाएगा बहुत सही जवाब, ए विभावना। अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है आपका कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देते रहिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। ए है खेतों में लंबे लंबे घास उगाए। बी परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। सी है गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। डी है वृक्षों पर कोयल कूक रही हैं। तो चौथे का विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है आपका। एक और अजगर हिलक, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, परव मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस है। बताएंगे रौद्र रस है कि वीर रस है कि भयानक है कि आपका करुण है। तो 5 का विकल्प आपका हो जाएगा बहुत सही जवाब, सी भयानक रस। अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है आपका कि निम्न में सघोष वर्ण है। ए आ, बी का, सी खा, डी आपका चा। तो बताएंगे। तो 6वें का आपका ए हो जाएगा, आ जो है सघोष है। अगला देखते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द है अगम, अमीय, आंवला, आशीष। बताएंगे 7वें का कौन सा विकल्प सही होगा। तो 7वें का आपका डी सही हो जाएगा, आशीष। अगला देखते हैं। 8वां है आपका अवर शब्द का विलोम क्या होगा। दूसरा, बी अपर, सी प्रवर, डी आपका अधम। तो 8वें का हो जाएगा सी प्रवर। अगला देखते हैं। 9वां है आपका कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। अनंग, मनसिज, कदर्प, डी है आपका अरविंद। तो बताएंगे वो कंदर्प होगा। तो 9वें का विकल्प आपका हो जाएगा डी अरविंद। अगला देखते हैं। 10वां है आपका जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है। तो बताएंगे कुत्ता पिल्ला, बी नगर जयपुर, सी है पर्वत हिमालय, डी है स्त्री श्वेता। तो 10वें का विकल्प आपका हो जाएगा ए कुत्ता पिल्ला। अगला देखते हैं। 11 नंबर है आपका हिंदी में वचन होते हैं 1, 2, 3 अनगिनत। तो बताएंगे हिंदी में कितने वचन होते हैं। तो 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगला देखते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्न में से अकर्मक क्रिया बताइएगा। पढ़ना, लेना, खाना, रोना। 12 का जबरदस्त आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा, रोना। अगला देखते हैं। 13 नंबर का है आपका
किसी शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है, बताएंगे किस शब्द में? असुरक्षित, बी अप्रत्याशित, सी स्वागत, डी आपका स्वार्थ। तो बताएंगे आप लोग 13 का कौन सा विकल्प सही होगा? स्वार्थ हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका। चौथा देखेंगे, किसी शब्द की संधि का संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है। ए मात्रा धन आनंद मात्रांध, बी है सदा धनेव बराबर सदैव, सी है पितृ धन अनुमति बराबर पितृनुमति, डी है परम धन औदार्य बराबर परम औदार्य। तो 14 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए मात्रा धन आनंद। अगला देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न है आपका कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, बताएंगे पसेरी, बारहसिंगा, कुसुमायुध, दीर्घ बाहु। तो बताएंगे 15 का आपका सही हो जाएगा बारहसिंघा। अगला देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न है आपका कि कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ वाली कहावत क्या है? तो सांप निकलने पर लकीर पीटते रहना, पानी पीकर जात पूछना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, डी है उपर्युक्त सभी। तो 16 का विकल्प बताएंगे कौन सा हो जाएगा आपका? तो 16 का सही हो जाएगा बी पानी पीकर जात पूछना। अगला देखते हैं 17 नंबर का है कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरस कलकल कांत थी में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, श्लेष की उत्प्रेक्षा। तो 17 का विकल्प बताएंगे ए हो जाएगा उपमा। अगला देखते हैं 18 है आपका कि शब्द युग्म और अपर का सही अर्थ है अतिरिक्त, निम्न, कि निम्न आपका अन्य, उच्च, निम्न, डी है निम्न उच्च। तो 18 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी निम्न अन्य। अगला देखते हैं 19 नंबर का है आपका बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन का चयन कीजिए। सप्रेम नमस्कार, सादर प्रणाम, सास्नेह, डी चिरंजीव। तो 19 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो बी सही हो जाएगा सादर प्रणाम। अगला देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न है आपका कि पनंग का समानार्थी शब्द है उरग, बी पिक, सी पिनाक, डी आपका केसरी। तो 20 का विकल्प आपका ए हो जाएगा उरग। अब ये देखिएगा रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोड बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो ये है आपका, और यहाँ से देखेंगे हम लोग ये पैसेज आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, उसके बाद इससे संबंधित जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर देना है आप लोगों को। द फ्लोटिंग विलेज इज फेमस फॉर इट्स ब्लैक रिवर, क्रेज फॉर स्पोर्ट, एनुअल फ्लोटिंग, सफरिंग ऑफ द लोकल्स। तो 21 का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा क्रेज ऑफ स्पोर्ट्स। अगला देखते हैं रीड द पोएम गिवन बिलो एंड द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो ये है आपका, अब बताना है आपको 22 नंबर का प्रश्न है डॉट डॉट सर्वाइवल इमेजरी मीन्स ए रिस्की बिहेवियर, बी हम्बल मैसेंजर, सी है दोज हु प्रोटेक्ट, डी है मैसेंजर ऑफ पीस। तो 22 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा हम्बल मैसेंजर। अगला देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न है आपका कि व्हिच वर्ड कैन नॉट बी पैलेस्ड एज हेड वर्ड इन सब्जेक्ट इन्फिनिटिव, बी जीरंड, सी वर्ब, डी आपका एडजेक्टिव। तो 23 का आपका सही हो जाएगा सी वर्ब। अगला देखते हैं 24 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट मॉडल द ब्लेजर्स डॉट डॉट रीड एंड राइट देयर मदर टंग, ए में, बी कैन, सी आपका शुड, डी आपका विथ। तो 24 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा कैन। अगला देखते हैं 25 नंबर का है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुइटेबल एडवर्ब फ्रॉम दोज प्रोवाइडेड, इट टुक्स अस डॉट डॉट 5 hours टू रीच द एयरपोर्ट नियरली, बी ऑलवेज, सी इनफ, डी आपका नन ऑफ दीज। तो 25 का आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा नियरली। अगला देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न है आपका कि फिल इन द ब्लैंक्स विद पास्ट परफेक्ट टेंस, द ट्रेन डॉट डॉट द प्लेटफार्म बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, ए लेफ्ट, बी हैज लेफ्ट, सी हैव लेफ्ट,
डी आपका हाइड्रोलिफ्ट। तो 26 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा, तो डी सही हो जाएगा हाइड्रोलिफ्ट। अगला देखते हैं 27 नंबर का है आपका आई गेव हिम ए पंच ऑफ डॉट डॉट नोज ए द बी टू सी ए डी आपका एन। तो 27 का आपका जवाब हो जाएगा ए द। अगला देखते हैं 28 से आपका डॉट डॉट बीट बराबर पॉजिटिव एंड इथोस्टिक ए अप बी आउट सी आपका डाउन डी आपका ओवर। तो 28 का आपका जवाब हो जाएगा ए यूपी अप। अगला देखते हैं 29 नंबर का प्रश्न है कि द करेक्ट फेमाइन ऑफ रैम इज राम इज सीता बी टू सी ई डब्ल्यू ई डी आपका फिली। तो 29 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, बताएंगे सी हो जाएगा ए डब्ल्यू ए। अगला देखेंगे 30 नंबर का दिस इज द हाउस डॉट डॉट हरी अबाउट हु बी दैट सी होम डी आपका हुज। तो 30 का विकल्प आपका हो जाएगा बी दैट। अगला देखते हैं 31 नंबर का है कि सर्वनाम स्थान संज्ञकम सूत्रम किम सर्वादीनाम सर्वनामानाम। बी है सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध हो, सी है सुड नपुंसकस्य, डी है स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने। तो 31 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, बताएंगे तो सी हो जाएगा सुड नपुंसकस्य। अगला देखते हैं 32 है आपका एक काल प्रत्यय का संज्ञा नदी समाहारः एक वर्ण अपृक्तम। तो 32 का विकल्प आपका हो जाएगा, बताएंगे डी अपृक्तम। अगला देखते हैं 33 है आपका ये जो अर्ध विसर्ग पा तथा अर्ध विसर्ग फा को क्या कहा जाता है, ए पा तथा फा, बी जिह्वा मूल्य, सी उपधमानीय, डी आपका यम वर्ड। तो 33 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बताएंगे आप लोग तो सी हो जाएगा उपधमानी। अगला देखते हैं अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः उचितमं उत्तरं चित्वा लिखत। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम, श्रीकंठस्य पिता समृद्धा आसीत् अतः तस्य भवने सर्वविधान सुख साधनानि आसन्। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तम्भाः आसन्। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवक्षाः 44 द्वाराणि 36 विद्वत्जनानि आसन्। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। परं कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति तस्य गृहम् आडंबरविहीनं साधारण आसीत्। तो देखेंगे 34 से आपका कृष्णमूर्ते माता पिता कथम आस्ताम। तो ए अधिकारिणो, बी है सभापति, सी है धनवंतो, डी है आपका निर्धनो। तो 34 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, बताएंगे तो 34 का डी हो जाएगा निर्धनो। अगला देखते हैं शंभु राजते हरि रम्य व पुनरमते, इन तीनों पदों की सिद्धि हम किस संधि प्रकरण में करेंगे, ए विसर्ग संधि में, बी व्यंजन संधि में, सी यच संधि में, डी इनमें से कोई नहीं। तो 35 का आपका ए हो जाएगा विसर्ग संधि में। अगला देखते हैं 36 है आपका कि दर्शनीय इति पदे प्रकृत प्रत्ययो अस्तः। तो ए दर्श धन आनियर, बी दृश्य धन आनियर, सी दर्शन धन ई, डी आपका दर्श धन नियर। तो 36 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, बताएंगे तो बी दृश्य धन आनियर। अगला देखते हैं अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा तदा आधारित प्रश्नानाम विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमयी नमामिभिर्भूरि अवलम्बिनो घना अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवेषु परोपकारिणम्। तो बताएंगे तरवः केन कारेण नम्राः भवन्ति। तो समृद्धिभिः पुष्पोद्गमैः नमामिभिः फलोद्गमैः। तो बताएंगे 37 का बेहतरीन जवाब आप लोग का डी हो जाएगा फलोद्गमयी। अगला देखते हैं 38 नंबर है आपका प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है, आदिरंतेन संहिता, वितुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, सी है कादेव माउसाना, डी है हलो अनंतरा संयोगा। तो 38 का विकल्प आपका ए हो जाएगा आदिर अंतेन संहिता। अगला देखते हैं 39 नंबर का प्रश्न है आपका कि किस समस्त पद का विग्रह सही नहीं है, सुमद्रम मुद्राणाम समृद्धि, बी है पंचगौधन पंचगौधनम यशसः, सी है चित्रगुह चित्रगाओ यशसः, डी है निर्घड़ा निर्गता घड़ा यशसः। तो बताएंगे
39 का कौन सा आंसर होगा? तो बहुत सही जवाब आप लोग का बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 40 नंबर का प्रश्न है, आरात रीते व पूर्व शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी। तो बताएंगे 40 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो सी, पंचमी। अगला देखते हैं 41 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? कार्य, बल, विस्थापन, वेग। तो 41 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा बताएंगे? तो 41 का आपका सही हो जाएगा ए, कार्य। अगला देखते हैं 42 है, डाट डाट दर्पणकारों की हेडलाइन में प्रयोग किया जाता है। तो बताएंगे अर्धवृत्तीय, विशंक्वाकार, सी उत्तल, डी आपका अवतल। तो 42 का विकल्प बताएंगे कौन सा हो जाएगा? तो 42 का डी हो जाएगा अवतल। अगला देखते हैं 43 है आपका कि गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? ए, समांतर में उच्च प्रतिरोध, बी, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध, सी है श्रेणी में अल्प प्रतिरोध, डी है समांतर में अल्प प्रतिरोध। तो 43 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध। अगला देखते हैं 44 नंबर का है आपका कि सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? इस्पात, बी, पीतल, सी, कांसा, डी आपका तांबा। तो 44 का विकल्प आपका हो जाएगा डी, तांबा। अगला देखते हैं भारी जल क्या है? मोनोटेरियम ऑक्साइड, बी है पॉलीटेरियम ऑक्साइड, सी है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, डी है ट्रांसरियम ऑक्साइड। तो 45 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला देखते हैं 46 नंबर का है आपका अमोनियम ऑक्जिलेट का रासायनिक सूत्र डाट डाट है। बताएंगे NH4C2O2O4। मतलब ये चारों विकल्प में से कौन सा सही हो जाएगा? बताएंगे आप लोग। 46 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण क्यों है? मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है, बी, यह तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय बना देता है, यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, यह ग्लाइकोसिस को रोकता है। तो 47 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 48 नंबर का प्रश्न है कि स्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ए, विटामिन बी विटामिन B12, सी है विटामिन ए, डी विटामिन के। तो 48 का आपका ए सही हो जाएगा, विटामिन सी। अगला देखते हैं दांत के इनेमल का कर्बुरण किस कारण से होता है? ए, पानी में उच्च ताप में क्लोरीन के कारण, बी है पानी में उच्च ताप मात्रा में नाइट्रेट के कारण, सी है पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण, डी है पानी में उच्च मात्रा में कैल्शियम के कारण। तो 49 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बताएंगे। तो सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 50 है आपका कि निम्नलिखित में से किसने पादक उत्तक संवर्धन का कार्य आरंभ किया है? एफ स्टीवार्ड ने, बी है पी महेश्वरी ने, सी PR वाइट ने, डी हाइबरलैंड ने। तो 50 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बेहतरीन जवाब आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 51 है आपका एक परिमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। बताएंगे चारों विकल्प में कौन सा सही हो जाएगा? तो 51 का आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 52 नंबर का है कि 5.47 गुणे 5.47 माइनस 4.53 गुणे 4.53/0.94 का सरलीकृत मान क्या होगा? बताएंगे आप लोग। ये सब आप लगा के ही आगे बढ़िएगा। तो 52 का ए हो जाएगा 10। अगला देखते हैं 53 का एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट देता है। उससे कितने रुपए वापस मिलेंगे? रुपये 65, बी रुपये 30, सी रुपये 55 और डी रुपये आपके 45। तो बताएंगे 53 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो सी, रुपये 55। अगला देखते हैं 54 है किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या है 100, बी 75, सी 80, डी आपका 90। तो 54 का विकल्प आपका सही हो जाएगा। बताएंगे। तो ए सही हो जाएगा 100। अगला देखते हैं 55 है यदि विक्रय मूल्य
2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तब लाभ प्रतिशत होगा 66 सही 2/3, 20 100, सी 105 सही 1/3, डी है 120। तो बताएंगे 55 का विकल्प, तो 20 सही हो जाएगा 100। अगला देखते हैं 56 है आपका, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज रुपये 1080 हो जाएगा। तो बताएंगे ए 3, बी 2 सही 1/2, सी है 2, डी है 3 सही 1/2। तो 56 का विकल्प आपका ए हो जाएगा 3। अगला देखते हैं 57 है आपका, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर है। इसके सबसे बड़े शीर्षाभिलंब की लंबाई क्या होगी? 16√5 सेंटीमीटर, 10√5 सेंटीमीटर, 24√5 सेंटीमीटर, डी है 28 सेंटीमीटर। तो बताएंगे 57 का, तो 57 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 58 है आपका, एक वर्ग का परिमाप 4a + 8 इकाई है तो उसका क्षेत्रफल बताइएगा क्या होगा? ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 59 है आपका, 59 में बताइएगा 35 36 2 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर बताइए। 495 बी है, 4995 सी है आपका, 5005 डी है आपका 0। तो 59 का बताएंगे कौन सा विकल्प सही होगा? बी सही जवाब है इसका। अगला देखते हैं 60 का आपका, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिएगा। 450 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी है 360 डिग्री, डी है 540 डिग्री। तो 60 का बताएंगे डी सही हो जाएगा 540 डिग्री। अगला देखते हैं 61 है, यदि प्रेक्षणों x, x+3, x+5, x+7, x+10 का माध्य 9 है तब अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा? बताएंगे 61 का, सी हो जाएगा 11 सही 1/3। अगला देखते हैं 62 है आपका, 25 15 23 40 27 25 23 तथा 42 का परिसर बताइएगा। 4 विकल्प आपके सामने है, तो बताएंगे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो बहुत सही जवाब आपका सी सही हो जाएगा 27। अगला देखते हैं 63 है, यदि x - y बराबर -9 और xy बराबर -20 तक x² + y² ज्ञात करें। तो बताएंगे कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा? तो 63 का आपका सही हो जाएगा कौन सा? बी 41। अगला देखते हैं 64 है आपका, दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 29 है और गुणनफल 100 है। तो बताएंगे ए 20 5, 20 9, 25 4, 10 10। तो 64 का कौन सा विकल्प सही होगा? सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं द्विघात समीकरण 21x² - 37x - 28 बराबर 0 के मूल क्या हैं? बताएंगे 65 का, बहुत सही जवाब आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 66 है आपका, संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? 8 3 4 6। तो 66 का विकल्प आपका बहुत सही जवाब ए हो जाएगा 8। अगला देखते हैं एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है? तो बताएंगे 15√3 सेंटीमीटर, बी 10√3 सेंटीमीटर, 9√3/2 सेंटीमीटर और डी है 15√2 सेंटीमीटर। तो बताएंगे 67 का विकल्प कौन सा सही होगा? तो डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं एक वृत्त को की जीवा ए बी को विस्तृत करने पर वह वृत्त के स्पर्शज्या के साथ बिंदु P पर मिलता है। पी टी वह स्पर्शज्या है जो वृत्त को बिंदु T पर स्पर्श करती है। यदि पी टी और पी बी की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर है तो पी ए की लंबाई क्या होगी? ए बी सी डी 4 विकल्प बताएंगे आप लोग। 68 का डी हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं 69 है आपका, कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी संख्या है? 3/2, 4/3, 5/6, 9/7। तो बताएंगे ए 9/7, बी 4/3, सी 3/2, डी आपका 5/6। तो 69 का बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही होगा? बहुत सही जवाब सी 3/2। अगला देखते हैं 70 है आपका, 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी इनमें से कोई नहीं। तो 70 का विकल्प आपका सी हो जाएगा 3। अगला देखते हैं
71 है आपका इटाई रोग जल में किस धातु के घुल जाने से होता है? पारा, कैडमियम, कैल्शियम, इनमें से कोई नहीं। 73 का बताएंगे। बी हो जाएगा कैडमियम। 72 देखेंगे, मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? 1, बी 3, सी आपका 5, डी आपका 2। तो 72 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा बताएंगे? 72 का आपका ए सही हो जाएगा, 1। अगला देखेंगे, भारत में प्रसिद्ध बसु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर, पुष्कर, इलाहाबाद, आगरा। तो 73 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो 73 का ए हो जाएगा, सोनपुर। अगला देखते हैं, 74 है आपका तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, बी यमुना, सी आपका ब्रह्मपुत्र, डी आपका सिंधु। तो 74 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी ब्रह्मपुत्र। अगला देखते हैं, 75 है आपका राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? ए 12, बी 18, सी 20, डी आपका 22। तो 75 का विकल्प आपका हो जाएगा बताएंगे? बहुत सही जवाब ए हो जाएगा, 12। अगला देखते हैं, 76 है आपका ग्राम पंचायतों का कार्य है जल संसाधनों का रख रखाव, बी स्कूल का निर्माण, सी बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना, डी इनमें से सभी। तो 76 का आपका डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला देखते हैं, 77 है आपका पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन इंडिया मिशन को कब प्रारंभ किया गया? फरवरी 2014, बी मई 2010, सी फरवरी 2012, डी जून 2013। तो 77 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ए फरवरी 2014। अगला देखते हैं, 78 है आपका वर्ष 2017 में एक राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में कुल लंबाई कितनी थी? ए बी सी डी 4 विकल्प बताइएगा। 78 का ए है आपका। अगला देखते हैं, 79 है आपका बंगाल में किस स्वतंत्रता सेनानी का 18 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? खुदीराम बोस का, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, सी चित्तरंजन दास का, डी आपका राजा राम मोहन राय का। तो 79 का आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो ए खुदीराम बोस। अगला देखते हैं, 80 है आपका भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं? विवेकानंद को, बाल गंगाधर तिलक को, राजा राम मोहन राय को, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। तो बताएंगे 80 का सी सही हो जाएगा, बहुत सही जवाब, राजा राम मोहन राय को। अगला देखते हैं, मानव विकास डॉट है मात्रात्मक, बी गुणात्मक, सी कुछ सीमा तक आप मापनीय, डी है ए और बी। तो 81 का बताएंगे, डी सही हो जाएगा, ए और बी। अगला देखते हैं, 82 है आपका प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताएंगे व्यवहार एवं वातावरण, बी वातावरण एवं जीव विज्ञान, सी है वातावरण एवं पालन पोषण, डी है अनुवंशिकी एवं वातावरण। तो 82 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बताएंगे आप लोग? तो 82 का डी सही हो जाएगा, अनुवंशिकी एवं वातावरण। अगला देखेंगे, 83 नंबर का प्रश्न है आपका कि व्यावहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम, बी अभिप्रेरणा, सी अभिवृत्ति, डी आपका अभिक्षमता। तो 83 का बताएंगे कौन सा विकल्प हो जाएगा? ए अधिगम। अगला देखते हैं, 84 है आपका अधिगम में डॉट ने प्रभाव का नियम दिया था? पावलोव, बी स्किनर, सी वाटसन, डी आपका थार्नडाइक। तो बताएंगे 84 का 84 का आपका डी हो जाएगा, थार्नडाइक। अगला देखते हैं, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय डॉट द्वारा दिया गया था? टोलमैन, बी बंडूरा, सी थार्नडाइक, डी आपका कोहलर। तो 85 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बी बंडूरा। अगला देखते हैं, 86 है आपका शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं? ए बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना, डी है आपका विषयों का ज्ञान देना व परीक्षा के लिए तैयार करना, सी है विषयों का ज्ञान देना व उसको कंठस्थ करवाना, डी है विषयों का ज्ञान देना व व्यावसायिक कौशल का विकास करना। तो बताएंगे 86 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ए हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं, 87 निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है? ए वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है,
बी वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। सी वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। डी वह जो परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो 87 का विकल्प बताएंगे ए हो जाएगा। 88 देखते हैं। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए शिक्षक को ए विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चों के लिए सामान्य लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। बी है आपका समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। सी है सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए। डी है सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। तो बताएंगे 88 का। 88 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। 89 विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डाट का जरूर होना चाहिए। अन्य शिक्षकों समावेशन। बी विद्यार्थियों समावेशन। सी अभिभावकों समावेशन। डी है विद्यार्थियों बहिष्करण। तो 89 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा। बी विद्यार्थियों का समावेशन। अगला देखते हैं 90 है आपका। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को ए निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है। बी उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। सी है कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। डी है कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो 90 का विकल्प आपका हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 91। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप ए उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे। बी मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे। सी स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। डी उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। 91 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 92 है आपका कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में बच्चों को परामर्श देने के लिए किसकी नियुक्ति की जाती है। ए मनोविज्ञान शाला के मनोवैज्ञानिक की। बी है डायट मेंटर की। सी 1 और 2 दोनों की। डी इनमें से कोई नहीं। तो 92 का देखेंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो 92 का आपका सही हो जाएगा बी डायट मेंटर की। अगला देखते हैं 93 है आपका अपने चिंतन के अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को ए उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया। बी बच्चे को स्वयं चिंतन के लिए हतोत्साहित करना चाहिए कि वह शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें। सी है व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। डी है स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो 93 का देखेंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो 93 का आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 94। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है। तो ए ग्रेड एवं अंकों के लिए। बी जांच परीक्षण के लिए। सी है प्रेरणा के लिए। डी है पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। तो 94 का आपका विकल्प हो जाएगा सी सही हो जाएगा प्रेरणा के लिए। अगला देखते हैं 95 है आपका निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। ए सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। बी समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है। सी समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। डी समस्या मौलिक होती है। बताएंगे 95 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 96 है बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। बी है प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा ए शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। सी स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। और डी है यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। तो 96 का विकल्प आपका हो जाएगा। बताएंगे 96 का आपका हो जाएगा कौन सा विकल्प। डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 97 है आपका
कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं। यह संबंधित है किससे? संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, शारीरिक विकास से। तो 97 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बताएंगे ए सही हो जाएगा संवेगात्मक विकास से। अगला देखते हैं 98 है आपका, कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रेरणा, संवेदना, सीखना, प्रत्यक्षीकरण। ए सही हो जाएगा 98 का प्रेरणा। अगला देखते हैं 99 है आपका, निम्नलिखित में से किस एक से 25 के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? अनुकरण, बी अभिप्रेरणा, सी स्कूल का बस्ता, डी आपका पुरस्कार। तो 99 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो सी स्कूल का बस्ता। 100 है आपका, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे डॉट डॉट कहते हैं? बहुलक, मध्यमान, सी मध्यांक, डी आपका मानक विचलन। तो 100 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए बहुलक। अगला देखते हैं 101 है आपका, हाल ही में लॉन्च की गई इम्प्रेस योजना का पूरा नाम क्या होगा? बताएंगे आप लोग। इंटरनेशनल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल सर्विस, बी इम्पैक्चुअल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल सर्विस, सी है इम्पैक्चुअल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल सेक्टर, डी है इम्पैक्चुअल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस। तो 101 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो 101 का डी हो जाएगा, इम्पैक्चुअल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस। अगला देखते हैं 102 है आपका, सितंबर 2018 में किस राज्य में एक बांध का नाम अटल सागर बांध रखा गया है? महाराष्ट्र, बी बिहार, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो 102 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला देखते हैं 103 है आपका, हाल ही में सार्क के किस देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच मतभेद हो जाने से संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है? बताएंगे। भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान, श्रीलंका। तो बताएंगे 103 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो 103 का आपका डी सही हो जाएगा, श्रीलंका। अगला देखते हैं 104 है आपका, 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में वस्तुगतम निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 11.54%, बी 12.54%, सी है 13.54% कि 14.54%। तो 104 का आपका विकल्प कौन सा सही होगा? बताएंगे। तो बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 105 है आपका, हाल ही में किस भारतीय जलपोत ने पूरी दुनिया की समुद्री यात्रा पूरी की? IN कावेरी ने, बी INS तारांगिनी ने, सी है INS तेग ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो 105 का विकल्प हो जाएगा बी INS तारांगिनी ने। अगला 106 है आपका, हाल ही में धारा 377 को रद्द करने के लिए जो पीठ बनी थी उसमें जजों की संख्या कितनी थी? 2, बी 3, सी आपका 5, डी आपका 7। तो बताएंगे। 106 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो सी सही हो जाएगा, 5। अगला देखेंगे 107 है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में एकमात्र देश कौन सा है जिसे एक्सट्रीमली अलार्मिंग की श्रेणी में रखा गया है? सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। तो 107 का विकल्प आपका सही हो जाएगा कौन सा? तो डी हो जाएगा, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। अगला देखेंगे, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ खेलों के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? जापान, बी चीन, सी अमेरिका, डी दक्षिण कोरिया। तो 108 का विकल्प हो जाएगा कौन सा? बहुत सही जवाब आपका डी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। अगला देखते हैं 109 है आपका, जिम मैक्स 18 समुद्री युद्धाभ्यास जिम मैक्स 2018 का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया भारत में, जापान में, श्रीलंका में कि मालदीव में? तो 109 का विकल्प आपका हो जाएगा ए, भारत में। अगला देखते हैं 110 है आपका, विश्व सहिष्णुता शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु है बहुलता विविधता में समृद्धता, बी है बहुलता और संस्कृति, सी है संस्कृति और भूमंडलीकरण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 110 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 111 है, हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि एक मानवाधिकार पर कार्य करने वाली संस्था है ने किस प्रसिद्ध नेता से अपना पुरस्कार वापस ले लिया? मार्क टूली, बी आंग सान सू की, सी हू जिनताओ, डी है डोनाल्ड ट्रंप।
तो 111 का विकल्प आपका हो जाएगा बी आंग सान सू की। अगला देखते हैं 112 है आपका, नवंबर 2018 को दिवंगत प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है जिन्हें भारतीय विज्ञान की दुनिया का जनक भी कहा जाता है? ए जानकरे, बी एलिक पद्मासी, सी अकबर पद्मासी, डी है एस पटनायक। तो 112 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी एलिक पद्मासी। अगला देखते हैं 113 है आपका, सावरेन गोल्ड बांड योजना 2018-19 के अनुसार अक्टूबर 2018 से फरवरी 2019 तक सावरेन गोल्ड बांड जारी किए जाने हैं, तिमाही, छमाही, मासिक, वार्षिक। तो 113 का विकल्प आपका हो जाएगा सी मासिक। अगला देखते हैं 114 है आपका, 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग की रैंकिंग में किस भारतीय पहलवान को विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त हुआ? सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, बजरंग पुनिया, नरसिंह यादव। तो 114 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? सी बजरंग पुनिया। अगला देखते हैं 116 है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में लगभग 2500 करोड़ के विकास परियोजनाओं को लोकार्पण किया? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश की गुजरात। तो 115 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं 116 है आपका, सितंबर 2018 में किन्हें तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए? बताएंगे, 4 विकल्प है आपको, कौन सा सही हो जाएगा? 116 का आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 117 है आपका, कि हाल ही में किसे IMF का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? के एस कामत को, बी गीता गोपीनाथ को, सी सुरेश खन्ना को, डी एस मुद्रा को। तो 117 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, गीता गोपीनाथ को। अगला देखते हैं 118 है आपका, सुल्तान जोहोर कप हॉकी का उपविजेता कौन है? भारत, बी ब्रिटेन, सी जापान, डी आपका न्यूजीलैंड। तो 118 का विकल्प ए हो जाएगा, भारत। अगला देखते हैं 119 है आपका, कि सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री आवास योजना तथा कार्यों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ? उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी कर्नाटक, डी बिहार। तो ए सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं 120 है आपका, हाल ही में लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना हेतु 6 राज्यों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। निम्न में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? उत्तराखंड, बी राजस्थान, से उत्तर प्रदेश, डी आपका मध्य प्रदेश। तो 120 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला देखते हैं 121 है आपका, कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त, 2 फरवरी, 18 दिसंबर, 23 जून। तो 121 का आपका डी हो जाएगा, 23 जून। अगला देखते हैं 122 है आपका, काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? नई दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, मुंबई। तो 122 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो डी सही हो जाएगा, मुंबई। अगला देखते हैं 123 है आपका, रुक्मणी देवी आरुडेल डाट डाट के साथ जुड़ी हुई हैं? कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, डी भांगड़ा। तो 123 का आपका विकल्प सही हो जाएगा कौन सा? तो बी भरतनाट्यम। अगला है 124, भारतीय संगीत वाद्य यंत्र समवादनी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तंतुवाद्य, बी वायुवाद्य, सी तालवाद्य, डी आपका प्रहार। तो 124 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, वायुवाद्य। अगला देखते हैं 125 है, निम्न में से कौन सा एक नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय का नाम है? विक्रम साराभाई, बी APJ अब्दुल कलाम, सी है एस पंचरत्नम, डी है CB रमन। तो 125 का विकल्प आपका हो जाएगा डी CB रमन। अगला है 126, लोना किस खेल से संबंध है? खो खो, बी कबड्डी, सी लॉन टेनिस, डी आपका बैडमिंटन। तो 126 का विकल्प आपका हो जाएगा बी कबड्डी। अगला देखते हैं 127 है, जरदोजी कढ़ाई डाट डाट के तहत लोकप्रिय हुई थी? अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, औरंगजेब, अशोक। तो 127 का आपका ए हो जाएगा, अकबर। अगला देखते हैं 128 है आपका, गांधी जी ने किस वर्ष में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? 1880, बी 1900, सी 1920, डी आपका 1940। तो 128 का विकल्प आपका सही हो जाएगा सी 1920। अगला देखते हैं 129 है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का उसके संपादक से सही मिलान नहीं हुआ? ए वंदे मातरम अरविंदो घोष,
बी न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल, सी युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्ता, डी है संध्या वारेंद्र घोष। तो 129 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा, डी संध्या वारेंद्र घोष। अगला देखेंगे 130 है आपका, निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक है, उड़ीसा, बी पंजाब, सी महाराष्ट्र, डी आपका मिजोरम। तो 130 का विकल्प आपका हो जाएगा डी मिजोरम। अगला देखते हैं 131 है, नीचे दी गई अंक श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या प्रयुक्त होगी, 3, 4, 13, 38। क्वेश्चन मार्क 168 कौन सा विकल्प सही होगा। तो 131 का बी हो जाएगा 87। अगला देखेंगे 132 है, यदि 1 जनवरी 2000 को रविवार था तो 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन था, बुधवार, शनिवार, मंगलवार, रविवार। तो 132 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो बताएंगे 132 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, मंगलवार। अगला देखते हैं 133 है, 4 प्रातः से 4 सायं के मध्य घड़ी की सुई कितनी बार समकोण पर होगी, 24, 20, 22, 18। तो 133 का आपका सी हो जाएगा 22। अगला देखेंगे 134 है आपका, निम्न क्षेत्र में आर के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर स्थित होगा। इसमें प्रयुक्त अक्षर ए, बी, सी, डी, ई और आर हैं। तो बताएंगे ए, सी की डी की ई। तो 134 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, ई। अगला देखते हैं 135 है आपका, संतोष अपनी पत्नी पूजा से 5 वर्ष बड़ा है। इस समय पूजा की आयु उसकी पुत्री संगीता से 3 गुना है। संगीता की आयु इस समय 10 वर्ष है। जब संगीता का जन्म हुआ था तो उस समय संतोष की आयु क्या थी, ए 20 वर्ष, बी है 25 वर्ष, सी आपका 30 वर्ष, डी आपका 28 वर्ष। तो 135 का आपका बी हो जाएगा 25 वर्ष। अगला देखते हैं 136, निम्नलिखित में से शैक्षिक चैनल है, डीडी ज्ञान दर्शन, बी डीडी स्पोर्ट, सी जीबी, डी आपका स्टार प्लस। तो 136 का विकल्प आपका सही हो जाएगा ए, डीडी ज्ञान दर्शन। अगला देखते हैं 137 है आपका, स्मार्टफोन को निम्न में से कितने अंकों से प्रिंटर से जोड़ सकते हैं, वायर्ड द्वारा, वाईफाई द्वारा, ब्लूटूथ के द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा। तो 137 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी द्वारा। अगला देखते हैं 138 है आपका, उत्तम शिक्षण के प्रमुख विशेषताएं हैं, जनतांत्रिक आदर्शों पर आधारित हो, 2 है छात्र एवं सीखने के लिए प्रेरित हो, 3 है संवेगात्मकता स्थिरता उत्पन्न हो, 4 है निर्देशात्मक होते, ABCD 4 विकल्प बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा आपका। तो 138 का आपका सी सही हो जाएगा, 1, 2, 3 चारों सही हैं आपके। अगला देखते हैं 139 है, मौर्य मॉन्टेसरी विधि से शिक्षित किया जा सकता है सामान्य बालक को, विकलांग या मंद बुद्धि बालक को, कि प्रतिभाशाली बालकों को, उपयुक्त सभी को। तो 139 का आपका विकल्प सही हो जाएगा कौन सा, डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी को। 140 है आपका, निम्न में से पत्राचार शिक्षा की विशेषता क्या है, अनौपचारिक शिक्षा, जन शिक्षा की सर्वसुलभ शिक्षा की अप्रत्यक्ष शिक्षा। तो ABCD चारों विकल्प बताइएगा कौन सा विकल्प सही होगा, तो उपयुक्त तो सभी होगा। अगला देखते हैं 141 है आपका, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था, कोठारी आयोग का, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2005 का, सी है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986, बी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000। तो बताएंगे 141 का आपका हो जाएगा सी, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986। अगला देखेंगे 142 है आपका, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था क्या है, 7 से 12 वर्ष तक, बी 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक, डी है जन्म से 2 वर्ष तक। तो 142 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे। तो 142 का आपका ए सही हो जाएगा, 7 से 12 तक। 143 है कि कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है, लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ए जीन पियाजे और लेव वास्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे, बी है जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वास्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा,
सी जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन क्रिया के रूप में करेगा और लेव वायस्की इसकी खोजबीन मानेगा। डी है इस जीन पियाजे और लेव वायस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। तो 143 का आपका हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 144 है आपका संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई हिलगार्ड द्वारा, स्टार्ट द्वारा, हरलाक द्वारा, पियाजे द्वारा। तो 144 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, पियाजे द्वारा। 145 है आपका इस बच्चों के समाजीकरण करने की 2 विधियों में से एक स्नेहपरक सजा एवं डांट डांट। ए द्वितीय मनोवैज्ञानिक सजा सम्मिलित है, बी उद्देश्यपरक सजा सम्मिलित है, सी मानसिक सजा सम्मिलित है, डी अस्थायी सजा शामिल है। तो बताएंगे 145 का बी सही हो जाएगा, उद्देश्यपरक सजा सम्मिलित है। अगला है 146 है आपका सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्राय एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है ए परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण व प्रतिरोधक समाजीकरण, बी है मूल्यों अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन, सी है बलात्मक अधिगम चिंतन व समपक्षीय साथियों अध्यापन, अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाए जाने वाला व्यवहार, डी है अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत। तो बताएंगे 146 का आपका डी सही हो जाएगा। 147 देखेंगे, 147 आपका हो जाएगा विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, बी यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, सी है यह समय बिताने में सहायक होगा, डी यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो 147 का आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 148 है विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, बी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, सी विकास एकल आयामी है, डी विकास पृथक होता है। तो 148 का आपका हो जाएगा बी। अगला देखेंगे 149 है आपका छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे ए व एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, बी पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, सी वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, डी है शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। तो 149 का विकल्प आपका सी हो जाएगा। अगला देखते 150 है आपका और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि ये सभी शिक्षार्थियों के एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है, बी एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमता को विकसित करना संभव है, सी कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभा में एक समान नहीं होते, डी परीक्षार्थी में न तो कोई समान विशेषताएं होती है और न ही उसके लक्ष्य समान होते हैं। तो 150 का आपका सी सही हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ये वीडियो आप जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सके, माई एग्जाम प्रैक्टिस का परिवार बड़ा हो सके, वो चीज़ें आप लोग ही की मदद से हो सकता है। तो मिलते हैं अगले 150 प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।